योग में किस किस को आनंद आ रहा है, किस किस की एकाग्रता अच्छी हो रही है, ये बताओ। सोच के हाथ उठाओ जिसकी एकाग्रता अच्छी है। ठीक है, ज्यादा हो रही है, ठीक है, चलेगा। एकाग्रता बहुत सुंदर सब्जेक्ट है हमारा, बड़ा सब्जेक्ट भी है। मन भटकता है, किसने भटकाया है मन को? इच्छाओं ने। बोलो, किसने भटकाया है? माया नहीं। बोलो ना, 100 उत्तर हो सकते हैं। अब तो ऐसे शांत हो गए जैसे मन नहीं भटकता है। अच्छी बात है, तो खुशी की बात है। चलो दूसरों के लिए बता दो। संबंधों, आगे थोड़ा सा चेंज करो। संबंधों में मोह ने। मोह कोई छोटी चीज नहीं है। स्वीट है ना बहुत, इसलिए पतन चलता। स्वीट है, लेकिन मोह भी मनुष्य को उदास भी करता है और अनेक परेशानियों का कारण भी बनता है। और किसने भटकाया? मनोविकारों ने, कामनाओं ने, एक्सपेक्टेशंस, असफलताओं ने, मान अपमान निंदा स्तुति ने, संसार की बहुत चाहनाएं। एक तो छोटी छोटी इच्छा होती हैं, संसार में बहुत इच्छाएं रहती हैं मनुष्य को। ब्राह्मण परिवार में भी इच्छाएं रहती हैं। आध्यात्म के मार्ग में सबसे खतरनाक इच्छा कौन सी है जो आगे नहीं बढ़ने देती? मैं उसको खतरनाक ही कहता हूं। नाम मान श्यान। संपूर्ण आप शास्त्रों को भी देखो, द्वापर युग से देखो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, योगी हो, भक्त हो, अगर अहंकार है तो पतन है। इच्छाएं हैं नाम मान की, वो मिल जाएंगी, पूर्ण होंगी, लेकिन अंदर में रूहानी शक्तियां नहीं भर पाएंगी। तो हम सभी इस बात पे ध्यान दें। एक बार मैं जब इन चीज़ों का अभ्यास कर रहा था तो बाबा की मुरली से एक बहुत अच्छी बात मिली। 10 मिनट योग में बैठो और अपने को चेक करो कि मन कहाँ भटक रहा है। तो उसके भटकने का कारण होगा मैं और मेरा। मैं और मेरा, यही भटकने का कारण होगा। बहुत अच्छी बात मिली एक। तो हम सभी एकाग्रता को बढ़ाएंगे। अब मन की भटकने की तो जैसे मैंने कहा 100 बातें हैं। किसी का किसी तरह, किसी का किसी तरह भटकता है। एक सूक्ष्म बात आपके सामने रखता हूं, यद्यपि शायद आपके काम की ना हो, पर काम के तो सबकी होती है। संगम युग पर पद पोजीशन की इच्छा किसे होती है? उसे होती है, सूक्ष्म गति है, उसे होती है जिन्होंने जन्म जन्म उच्च पद नहीं पाए थे। अब जो सम्राट रहे हों उनको अध्यक्ष बनना अच्छा लगेगा? क्या अध्यक्ष होता है? दुनिया में हजारों अध्यक्ष हैं, किसी को कोई पूछता भी नहीं। डायरेक्टर कहेंगे, लाखों डायरेक्टर हैं दुनिया में, ये क्या है? संगम युग पर हमें किस चीज की जरूरत है? ईश्वरीय खजानों की। बाकी कोई भी चीज काम नहीं आएगी। मैं तो अनुभव से कह रहा हूँ, लोगों के कांटेक्ट होते हैं ना, फोन कांटेक्ट, अभी कोरोना में भी
तो पता चलता है कुछ काम नहीं आता। धन बेकार, संबंधी मिल ही नहीं पाते, कोई किसी की सेवा भी नहीं कर पाता, ऐसा हाल हो रहा है। काम आएगी अपनी श्रेष्ठ स्थिति, अपने पुण्य, दूसरों से ली गई दुआएं। हम एकाग्रता पर चलेंगे आज। एकांत किस किस को प्रिय है? प्रिय तो सबको है, पर कौन लेते हैं एकांत का समय रोज? ठीक है, सब नहीं लेते, मुझे पता है, इसलिए मुझे पता था आप सब हाथ नहीं उठाएंगे उसमें। एकांत योगियों के लिए वरदान है, और वो लोग जिनके संस्कार अच्छे नहीं हैं उनके लिए श्राप है। एकांत में जाते ही बुरे विचार चालू हो जाएंगे, और योगियों को महान विचार, स्वमान के विचार, बाबा के विचार, विश्व कल्याण के विचार प्रारंभ होंगे। एकांत योगियों के लिए वरदान है। मुझे इसका बहुत अनुभव है, इस जिंदगी में सबसे ज्यादा अनुभव है एकांत का। मधुबन में समर्पित हो के आए, उन दिनों माउंट आबू एक छोटा सा गांव हुआ करता था। सारे दिन में 3 बसें आती थी आबू रोड से, बस 3 यहाँ से जाती थी। कारों का जमाना था ही नहीं, ये तो अभी आया। एकांत, मधुबन भी बहुत छोटा सा। जब हम आए मुश्किल से 30-35 लोग रहते होंगे समर्पित। थोड़ी थोड़ी पार्टियां आती थी, 100 हो जाते थे, 125। एकांत, और ब्रह्मा बाबा को तो 7-8 मास एकांत मिलता था यहाँ। इसलिए झोंपड़ी में बाबा बहुत रहते थे। झोंपड़ी बहुत सिंपल थी, ये नहीं जो अब है, अति सिंपल, खजूर के पत्तों की, नीचे फर्श बस सीमेंट का, फूस की वो। बाबा वहाँ रहते थे एकांत बहुत समय। मुझे तो एक सीन ही याद रहता है बस, जो मुझे बहुत आकर्षित करता है। छोटे थे हम, जून का मास था 68। मुझे भी घूमने में बड़ा मजा आता था, तो मैं भी बगीचे की तरफ, बाबा का कमरा है ना उसके पीछे, और बगीचा बड़ा था, ये मेडिटेशन हॉल नहीं था, वो सब बगीचा था। और बगीचे का बाबा को बड़ा शौक था, तो सुंदर बना के रखते थे, फूल अंगूरों से के बेलों से सजा हुआ, अंदर भी बहुत सुंदर। तो मैं वहाँ शाम को 6-6:30 बजे अकेला घूम रहा था। मुझे पता नहीं था झोंपड़ी क्या है, अंदर जाने का तो होता नहीं था, डर लगता था, पता नहीं क्या है। गहन सन्नाटा, बिल्कुल गहन सन्नाटा। कोई कोई जा रहे हैं उधर को, फिर आ रहे हैं। मैंने किसी से पूछा जो एक छोटा था, क्या है यहाँ? कहा ये बाबा की झोंपड़ी है ना, बाबा बैठे हैं एकांत में। गहन सन्नाटा, उसे मुझे याद रहता है। एकांत, अगर हमारा स्वचिंतन बहुत अच्छा चलता हो, स्वमान का हमारा अभ्यास बहुत अच्छा हो, मुरलियों पर हमारी पकड़ बहुत अच्छी हो, तो विचार बहुत महान उठते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना संसार का प्रभाव बहुत पड़ता है हम पे, संसार तो गंदगी से भरा हुआ है, ये तो सभी जानते हैं। चारों ओर अंधेरा है, विकारों की आंधी चल रही है, युवा वर्ग विकारों में बिल्कुल तल्लीन है। प्योरिटी भारत में भी बिल्कुल खत्म हो गई है, नहीं तो भारत की कन्याएं बहुत पवित्र होती थी। भारत इसलिए बहुत महान देश रहा है। अब वो सब समाप्त हुआ, खेल बिगड़ गया। लेकिन अगर हम अपने बहुत अच्छे स्वमान में रहेंगे तो हम हो जाएंगे, अब ध्यान से सुन लेना ये बात, मास्टर क्रिएटर।
रचने वाले, न कि रचना के प्रभाव में आने वाले। हमारे चारों ओर बहुत गंदगी भी हो, लेकिन हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में हों तो गंदगी हमको टच नहीं करेगी। हम मास्टर क्रिएटर हैं। मैं एक अनुभव, पता नहीं यहाँ सुना है या नीचे कल जब ज्ञान सरोवर बना तो विदेशी लोग ज्ञान सरोवर में आना नहीं चाहते थे। क्यों? मधुवन के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं। बाबा मम्मा सब, दादियाँ, मान योगी वहाँ रहे हैं। यहाँ तो कुछ नहीं होगा, हम नहीं आएंगे। दादी को बड़ी मुश्किलात हो गई। दादी की इच्छा थी कि ज्ञान सरोवर विदेशियों के लिए विशेष। तो मेरे से बहुत मिलते थे विदेशी, अच्छी फ्रेंडशिप थी बहुत लोगों से, तो मेरे से पूछते थे। एक दिन क्लास में ये प्रश्न आ गया तो मैंने उसका यही उत्तर दिया, मधुबन भी तो पहले जंगल था ना, राजाओं के घोड़े बांधने का स्थान था वो। आज वो योगियों का स्थान बन गया। तो किसी ने वाइब्रेशंस क्रिएट किए होंगे ना। आप यहाँ ज्ञान सरोवर में इसलिए आओ कि आपको इसको लाइट हाउस बनाना है, क्रिएटर बन जाओ। बस कहते ही पता नहीं क्या जादू सा हो गया, आने लगे लोग। और ज्ञान सरोवर के वाइब्रेशंस इतने सुंदर हो गए कि मधुबन को लोग भूलने लगे। यहाँ भी तो भालू और चीते ही रहते थे, भेड़िए, ये भी उनका स्थान था। कोई आना नहीं चाहता था। सबसे पहले मैं ही आया था यहाँ मधुबन वालों में, कोई नहीं आना चाहता था। सब ने, दादी को सब मना कर दिया, हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्योंकि हम में से किसी के पास न टू व्हीलर था, कारों का तो जमाना ही नहीं था। कैसे आए वहाँ से यहाँ? हम भी जब पहली बार आए ओपनिंग में तो नीचे तक गए, इतने थके कि संकल्प किया भाई दोबारा नहीं आएंगे यहाँ। हमने भी किया था, यहाँ तो बहुत खराब है, कैसे चलेंगे इतना। इतनी उतराई थी उधर से, दादी कोटेज से रास्ता था, वहाँ से उतर के जो नीचे तक गए फिर चढ़ना पड़ा, बहुत भारी लगा। लेकिन वाइब्रेशंस क्रिएट हुए ना। कैसे हैं वाइब्रेशंस यहाँ के? हमें बाहर के लोग बताते हैं, जब हम यहाँ आए थे तो टेंशन से भरा हुआ दिमाग था। शाम तक ही सब गायब हो गए, आप ही। अभी क्लास भी नहीं हुई थी, विंग वाले आते थे ना, सवेरे आ जाते थे। क्लास भी नहीं हुई, शाम को ओपनिंग इस टाइम, तब तक रिलैक्स। ये वाइब्रेशंस क्रिएट किए जाते हैं। आप भी अपने अपने घरों में, अपने कार्य क्षेत्र पर वाइब्रेशंस क्रिएट करें। एक उदाहरण दे रहा हूँ। गुजरात का ये एक इंजीनियर कुमार मेरे पास आया कि हम 10 इंजीनियर एक हॉल में ही बैठते हैं, काम करते हैं, सबकी टेबल अलग अलग लगी है। मैं जाता हूँ तो लोग गंदी बातें करते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं। क्या करूँ? छोड़ देता हूँ नौकरी। मैंने कहा नौकरी छोड़ने के लिए थोड़ा ही की थी, ये तो सब जगह तुम्हें मिलेगा, जरा अभ्यास करने लगो। मैं परम पवित्र आत्मा, उन दिनों में ये बहुत कराता था। और ये जो सब बैठे हैं ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये सब हमारे गुड फ्रेंड हैं। जाते ही अभ्यास करना, घर से ही अभ्यास करना, और 1-2 बार वहाँ बैठकर करना। 5-7 दिन में ही खेल बदल गया। वो हॉल में प्रवेश करे, लोग अपनी सिगरेट फेंक दे, भगत जी आ गए, अब नहीं खराब बातें करनी हैं, सब बदल गया, गुड फ्रेंड बन गए। हम मास्टर क्रिएटर हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, सब कुछ। ये अथॉरिटी दे दी है बाबा ने हमें, ये अधिकार दे दिया है। इस अधिकार का लाभ उठाएंगे तो एकांत में अपने स्वमानों का चिंतन करें। लेना चाहिए एकांत। एकांत कोई घंटों की चीज नहीं। और जिसको चिंतन अच्छा होने लगेगा उन्हें एकांत का रस बहुत आएगा, एकांत आकर्षित करने लगेगा। योग में अगर एकाग्रता होने लगे तो एकांत खींचने लगेगा।
इसलिए एकांत, एकाग्रता और एक व्रता तो आप जानते हैं, एक से ही सब कुछ। वो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक ही बार मन में धारण करने की बात है। एक, केवल एक। जन्म जन्म अनेक थे, अब एक से सब कुछ लेना है या नहीं। मैं आज आपको एक चिंतन देता हूं, एकांत में चिंतन करें। एकांत में आपको घर छोड़ के कहीं जाना नहीं है, घर में थोड़ा सा अलग चिंतन में आ जाओ। एक बार मुझे ये सुंदर अवसर मिला है, देखो कैसे चिंतन करेंगे। एक बार मुझे ये सुंदर अवसर मिला है, भगवान सामने है, वो सब कुछ देने आया है। संसार के आप अपने शहर में देखेंगे लाखों लोग हैं, उनमें से हमें उसने अपना बनाया है, चुना है सब कुछ देने के लिए। अब मुझे उससे सब कुछ लेना है, क्योंकि जो कुछ उससे अब हम ले लेंगे वो जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा। चलेगा या नहीं? अब भी मुरली में था बाबा की उस दिन की। अविनाशी हैं ये खजाने, जितने लेंगे अविनाशी रूप से चलेंगे। कैसे? हमने यहां बाबा से बहुत सुख ले लिया, द्वापर युग से भी हम बहुत सुखी होंगे, ये नियम है। हमने यहाँ बाबा से ज्ञान धन प्राप्त कर लिया और धन दान किया। स्थूल धन भी बाबा कार्यों में लगाया, ज्ञान धन भी दान किया। द्वापुर से भी हम बहुत धनवान रहेंगे। हमने यहाँ परमात्म प्रेम प्राप्त कर लिया, ये बात ध्यान से सुनने की है। अगर हमने यहाँ परमात्म प्रेम प्राप्त कर लिया तो जन्म जन्म आपको बोलना है। जन्म जन्म संबंधों में प्यार मिलेगा। प्यार बहुत बड़ी चीज है ना। जिनके परिवारों में प्यार नहीं है, हाल देखो कैसा है। प्यार बहुत बड़ा खजाना है मनुष्य का। जन्म जन्म प्यार मिलेगा। और जिन्होंने प्योरिटी यहाँ बहुत अच्छी धारण कर ली, वो द्वापुर से भी चरित्रवान रहेंगे, माने जाएंगे, लोग मान्यता देंगे, ये बहुत चरित्रवान व्यक्ति है। सारे खजाने यहाँ हमें प्राप्त कर लेने हैं, हम निर्माण कर रहे हैं यहाँ। इसलिए बाबा ने उस दिन भी याद दिलाया 24 को, एक एक संकल्प और एक एक सेकंड, कम बात नहीं है। अभी जो हमारे संकल्प हैं वो तो सेकंड्स में ही उठ रहे हैं ना, 2-3 सेकंड में एक विचार उठ जाता है। एक एक संकल्प महान है। मेरा बहुत दिनों से इस बात पे ध्यान है, जब से बाबा की मुरली में ये शब्द आया था, 2 शब्द, एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है, मूल्यवान। एक एक संकल्प बहुत महान है। तो हमारा एक एक संकल्प, उसके वाइब्रेशन संसार में फैलते हैं, वो जग का कल्याण करते हैं। अगर हमें एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है तो अपने संकल्पों को ठीक करेंगे। वो चिंताओं से प्रेरित हैं हमारे संकल्प, भविष्य के डर के कारण उठ रहे हैं, परिवारों की समस्याओं के कारण उठ रहे हैं। क्या हो रहा है? बहुत ऐसी समस्याएं उभर रही हैं। एक बहन आप में से ही आई कि बच्चा है छोटा उनके परिवार में, 4 साल का, कॉन्स्टिपेशन है उसको, कब्जी, लड़ाई झगड़ा बहुत करता है सबसे। उसका बाप ही सर्जन है, वो बड़ा डॉक्टर है, फिजिशियन, लेकिन कोई इलाज ही नहीं कर पा रहा। बच्चों की बहुत कहानियां आ रही हैं और आगे चल के बच्चों की कहानियां ज़्यादा आएंगी।
क्यों आएंगी? सुन लें आप। बाबा ने कहा था 3 तरह से विकर्म विनाश होंगे, जो योग से नहीं करेंगे ना। 3 तरह से। ब्रेन की तकलीफ है, मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, भटकती आत्माओं के प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरा, जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु। क्योंकि जन्म और मृत्यु में ही आत्मा के सबसे ज्यादा विकर्म नष्ट होते हैं। जल्दी होगा, एक एक 1.5 साल में जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। तो बच्चे बहुत मरते हुए सुनाई देंगे, समाचारों में आएंगे, बच्चे मर गए। लोग सरकार को गाली देंगे, क्या कर रही हैं सरकारें, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये विधि का विधान काम करेगा। इसलिए माताओं को तो अब बच्चे जन्म लिया तो उनसे प्यार और मोह बहुत हो जाता है, उनको बड़ा कष्ट होगा। पर हमें ये ज्ञान स्मृति में रखना है कि ये आत्माएं अपना कर्मों का हिसाब पूर्ण कर रही हैं। तो हम सहज भाव से जिएंगे। ऐसे ऐसे वंडरफुल इवेंट्स आती हैं, घटनाएं आती हैं जो आप देखकर हैरान हो जाएं। लंदन से गुजराती माता का, उसकी बहू को बच्चा है, वो दूध नहीं पीता, उसका 6 मास हो गए, दूध नहीं, खाना पीने की तो बात ही नहीं होती छोटे बच्चों को, जी रहा है, दूध नहीं पीता। एक बच्चा, उसकी दादी ने फोन किया, वो कनाडा का, वो भी गुजराती, 6 मास हो गए, बच्चा रो रहा है। और कहा अब उसके रोने से भयानक वातावरण बन रहा है घर में, डरावना। आप समझें, समझते हैं ना? मैं तो समझ गया। अति पापात्मा ने जन्म ले लिया है घर में। अब उसके रोने के वाइब्रेशंस डरावना माहौल पैदा कर रहे हैं। वही उसकी दादी ज्ञान में थी। मैंने उसे कुछ कुछ सिखाया, बच्चा कुछ दिन में शांत हो गया, लेकिन वो उसके जो दुख हैं वो खत्म नहीं हुए, रोना खत्म हुआ केवल। तो घटनाएं वंडरफुल बच्चों की हमें दिखाई देंगी। इसलिए एकाग्र चित्त वही होते हैं। एक व्रता का मैं दूसरा अर्थ भी बता देता हूं, जो एक व्रत ले लें। वैसे तो एक व्रता पतिव्रता के लिए कहते हैं ना, एक। लेकिन जो एक व्रत ले लें कि मुझे ये करना है, ये नहीं, माना एक दृढ़ संकल्प, व्रत ले लिया, प्रण कर लिया, ये करना है, उस पर बुद्धि एकाग्र होगी तो बाकी सभी तरफ से हटती जाएगी। अब बहुत जरूरत है हमें अपनी बुद्धि को चारों ओर से समेटने की, दूसरों की चिंता करने की बजाय, नोट कर लेना, दूसरों की चिंता करने की बजाय अपनी श्रेष्ठ स्थिति की चिंता करें तो सबकी चिंता हरने वाले बन जाएंगे। पूरी लाइन लिख लेना। दूसरों की चिंता करने की बजाय अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने की चिंता करें तो सबके चिंता हरने वाले बन जाएंगे। जहां आप होंगे वहां सभी की चिंताएं लोप होती जाएंगी। तो एक व्रत ले लें, ये करना है। संगम युग अगर हाथ से निकल गया, सोचो अब, संगम युग अगर हाथ से निकल गया तो आगे आप सोच लेना। भाग्यवान आत्माओं को ये युग मिला है ना, भगवान का साथ। ये छोटी बात थोड़ा है, इस पे चिंतन करना, एकांत तो चिंतन का ये सुंदर विषय है। भगवान का साथ मिला है, क्या हमें इसका पता है? साथ मिला है, वो हमारी सुनता है, हर बात सुनकर हमें मदद करता है। ऐसे ही नहीं सुन लेता है, बस मदद करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे आप सब माता पिता जानते हैं,
आपका बच्चा रात को रोने लगे 1 बजे, माताएं कहेंगी रोने दो, सोने दो मुझे, बोलो माताओं, कहेंगे? उठेंगी? क्या चाहिए? हो सकता है उसे प्यास लगी हो सकता है वॉशरूम जाना हो, कोई दर्द हो रहा हो कहीं, माताएं जाग जाएंगी ना। भगवान इस समय हमारा सच्चा क्या है? माता पिता। सच्चा गाने के लिए नहीं, यहाँ के लौकिक माँ बाप में जितनी भावनाएं अपने बच्चों के लिए होते हैं उससे 1000 गुना उसमें है हमारे लिए। इसलिए हर समय वो हमें मदद देने को तैयार रहता है, हम बस उसके पास पहुंचें। मैं आपको एक सुंदर बात सुनाता हूँ, अति सुंदर, मेरे लिए वो बहुत सुंदर है इस जीवन में। हो सकता है 18-20 साल पहले की बात हो, यहाँ ज्ञान सरोवर विदेशी आते थे, मार्च मास उनका एंड होता था तो भोग लगता था बाबा को। मोहिनी बहन अमेरिका संदेश लाई, पूरा साल सभी को क्या अभ्यास करना है, काम दिया होमवर्क, सभी अभ्यास करेंगे। बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है और बाप तुम्हारा है, उसे यूज करना। बस इतना ही संदेश था और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज हो गई। मुझे वो चीज़ सब मिल जाती हैं जो मैं चाहता हूँ। मैं मुरली सुन के चला गया था और अचानक मैंने अपने रूम का स्पीकर खोला तो संदेश सुनाया जा रहा था, उसमें ये आ रहा था। मैंने कहा वाह, वरदान बन गया। मैंने तो पूरा साल खूब अभ्यास किया और सुंदर अनुभव हुए। बाबा हमारा है, हमारे लिए है, उसे यूज करना है। सुंदर सुंदर अनुभव हुए, सुंदर सुंदर आनंद देने वाले, एक आनंद देने वाला अनुभव सुना देता हूँ। मैं गाड़ी लेकर तपोवन गया। अब तपोवन में तब तक सड़कें बनी नहीं थी, उबड़ खाबड़ थी। मेरी गाड़ी बंद हो गई। बजे थे दिन के 2, कोई नहीं चारों ओर। गर्मी इतनी, अप्रैल का मास, कि बाहर निकलूं तो एसी अंदर था तो मेरा सिर तो वैसे ही खाली, तपे एकदम तपे। क्या करूं? अब मुझे तो कुछ आता भी नहीं, निकल के करूंगा क्या? अब मैं सोचा इस बोनट को खोल दूं, आगे का ढक्कन होता है ना, मेरे को वो भी ना आए। मैंने अंदर बैठ के एक नैपकिन पड़ी थी वो सिर पे रखी और बाबा का आह्वान किया, आ जाओ। फोन भी किया 1-2, सब सोए रहते हैं उस टाइम, किसी ने उठाया नहीं। मैंने कहा मुझे तो ऊपर जाना है, आ जाओ। मैं बाहर निकला और उस ढक्कन को जरा सा तो खुलता ही है, उंगली से ऐसे जो किया वो उठ गया। कहा बड़ा अच्छा, थैंक्स बाबा। अब उठ तो गया लेकिन आगे क्या करूं, वो चलेगा थोड़ा ही उठने से। मैंने फिर बाबा को कहा भी क्या करूं, कोई तो है नहीं यहाँ चारों ओर। तो पता नहीं मुझे कहाँ संकल्प आया, वो नैपकिन मैंने उसके ऊपर रखी, मुट्ठी बना के 2-4 जगह मार दिया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं बड़ा खुश हुआ। ऐसे रोज के अनुभव करता था मैं, पर ये हंसी का सुना रहा हूँ। ऊपर चढ़ने लगा, वहाँ का काम करके मैं आ गया। ऊपर चढ़ने लगा तो रास्ते में एक जगह फिर बंद हो गई। अब मुझे रास्ता मिल गया था। मैंने फिर बाबा को बुलाया, ढक्कन खोला, बाबा को कहा फिर मुट्ठी मार दूं, मार दी, फिर स्टार्ट हो गई। अब मैंने कहा इसको ज्ञान सरोवर की ढलान तक पहुंचा देना, फिर ये ढल के आप ही मेरे कमरे तक चली जाएगी। और सचमुच वही हुआ, जैसे ढलान शुरू हुआ वो बंद हो गई और फिर तो पहुंचते हमारे कमरे तक पहुंच गई। अगले साल फिर बाबा का मैसेज आया, वही मार्च का एंड, अंग्रेजों का अंतिम दिन थे, वो जा रहे सब। मैसेज आया, बाप को बच्चों ने काम दिया था, बच्चे भूल गए। और एक सुंदर बात आई, ध्यान से सुन लेना, आनंद आ जाएगा। बाप ने बच्चों को कहा था कि बाप तुम्हारा है, उसे यूज करना। लेकिन बाबा तो वतन में इंतजार ही करता रहा, कब बच्चे मेरे पास आए। और जब देखता था कि ये 1000 भुजा वाले के पास ना आकर 2 भुजा वालों के पास जा रहे हैं, तो सोचता था अब इनके लिए क्या करें।
समझ लें इसको। चली गई मेरे अंदर ये बात, है ना सुंदर बात? समझ में आ गया, वो तो हमारे लिए है इस समय। भगवान कल्प के अंत में हमारे लिए, उसका सब कुछ हमारे लिए। ऐसा हो नहीं सकता हम उसे कहें और वो न करे। जैसे बच्चे का उदाहरण रात का, हो ही नहीं सकता। बस हम उसे छोड़कर दो भुजा वालों की तरफ देखते हैं, परेशान हो जाते हैं। यूज करेंगे इसका, ये है एकांत में चिंतन करने की बातें। अगर आप थोड़ा भी एकांत लेने लगे तो चिंतन बढ़ने लगेगा। आप ही, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ये सब आप ही होता है। वो सुंदर चिंतन हमारी बुद्धि में भरा हुआ ज्ञान जो हम रोज सुनते हैं मुरली, वो सब इधर फुल रहता है। एकांत में वो जागृत होने लगेगा। अब देखो, मैं शुरू में जब छोटा था तो दिन में भी नहीं सोते थे, खाना बनाया, अकेला ही चला गया पहाड़ियों में। वो जो आप मधुबन के सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं ना, मैं अकेला ही चला जाता था। लोग मुझे डराते भी थे, चीता रहता है। मैंने कहा चलो जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो मुझे कुछ दिखा नहीं कहीं। सांप बहुत होते थे यहाँ, भालू भी। मुझे रास्ते पता चल गया था, इधर से जाएंगे, उधर हनीमून पॉइंट उतर जाएंगे। मैं घूमते हुए अच्छा चिंतन और योग करता था। फिर 3:30 बजे चाय बनानी होती थी, उस टाइम आ जाता था। बहुत आनंद आया, बहुत समीपता हो गई बाबा से। एकांत और चिंतन, ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाने वाले हैं। एकाग्रता बहुत बड़ी चीज है। अभ्यास कैसे करेंगे? 5 स्वरूपों का हम सबको पता है। मैं उन 5 स्वरूपों में से एक स्वरूप दूसरा कर देता हूं एकाग्रता के लिए। आत्मा पहला स्वरूप, आप सब जानते हैं। आदि स्वरूप कौन सा? देवता, इष्ट देव देवी, ब्राह्मण छोड़ दें वो तो हम हैं, फरिश्ता और बाबा। 5 स्वरूप, पांचों को हम विजुअलाइज करें, देखें अपने सामने। परमधाम में बाबा नदी के सामने देखने लगे, बाबा ने ड्रिल सिखाई थी। आत्मा देखें यहां, चमकती मणि। आधा आधा मिनट से शुरू करें, और भी कम करना हो 10-10 सेकंड से शुरू करें। अभी करें मेरे साथ साथ। आत्मा को देख रहे हैं जिससे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। साथ साथ संकल्प भी कर लें, मैं आत्मा बहुत तेजस्वी हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। आप ये देखेंगे, एक एक संकल्प अनेक संकल्पों को नष्ट करेगा। विजुअलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, देखना। अपने स्वरूप को देखा, 1-2 संकल्प कर लिए। करते करते 10 सेकंड से शुरू करें, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, फिर बढ़ने लगेगा। बाबा का स्वरूप परम धाम में भारी लगे, इधर ही है, सिर के ऊपर, थोड़ा ऊपर, महाज्योति, ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान, बस वही दिख रहा है। थोड़ी थोड़ी देर अभ्यास करें, वही बात होगी। बाबा को देखते रहने से अनेक संकल्प उसमें समा जाएंगे, चित्त शांत होने लगेगा। और याद रखें, अब जो पढ़े लिखे उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, जो भोली माताएं वो भी समझ लें। जिस चीज को हम देखते हैं, जहां मन से पहुंचते हैं, वहां के संपूर्ण वाइब्रेशंस हम में समाने लगते हैं। ठीक है ना? छोटी सी बात, आप अपने घर में हैं, आप मधुबन में पहुंचे, बाबा के कमरे में हूं, तो बाबा के कमरे के वाइब्रेशंस आप में समाने लगेंगे ऑटोमेटिक। हम परमधाम में गए, परमधाम में बाबा के संपूर्ण वाइब्रेशंस फैले हुए हैं चारों ओर।
परम धाम केवल घर नहीं है, जो परम धाम का मालिक है उसके संपूर्ण वाइब्रेशंस, उसकी शक्तियां, उसकी शांति, उसकी प्योरिटी, इन सब से वो स्थान भरपूर है। आपने थोड़ी देर के लिए सोचा मैं वहां हूं, आप में वो सब समाने लगे। क्लियर है ना सभी भोली माताओं को भी? तीसरा, देव स्वरूप। अपने देव स्वरूप को सामने लाया करें। ऐसे थे हम, चित्र बना लिया करें। पूज्य स्वरूप, फरिश्ते का चित्र बनाए अपने सामने। उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। हम ऐसे फरिश्ते डबल लाइट होते जाएंगे आप पे ही। जिस चीज को हम देखने लगेंगे उसके वाइब्रेशंस, उसकी तरंगें हम में समाने लगेंगी। चित्त शांत होगा। जब चित्त शांत होता है तो इसको कहते हैं साइलेंस पावर। हमारी जो शांति की शक्ति है वो बढ़ती जाएगी और ये शक्ति बहुत काम करेगी। ये चारों ओर फैलेगी हमसे। ये एक सुरक्षा का घेरा बनाएगी हमारे दूर दूर तक। मैं कल नीचे भी शांतिवन क्लास में एक बात सबको सुनाई, मुझे अचानक याद आई कि बाबा के इस खेल में ये जो वंडरफुल ड्रामा बनाया है ना, किसी ने तो सेट किया ही होगा। बाबा कह देता है मैं नहीं बनाया, नहीं तो हम उसके पीछे पड़ जाएंगे। मेरा ऐसा क्यों बनाया, उसका अच्छा क्यों बनाया, मुझे दुखी क्यों किया, उसको महल दिए मुझे झोंपड़ी दी। हम जानते हैं और हमें जानना चाहिए बाबा ने उस तरह नहीं बनाया, लेकिन एक सिद्धांत बना दिया, जैसा कर्म वैसा फल। और ये चक्र चलता रहा इस संसार में। संगम युग पर जिसने जैसा किया पुरुषार्थ योग कर्म, 2 युग तक उसकी प्रारब्ध दे दी उसने। ये उसने दिया है। द्वापर युग से वो खत्म हुए और हमने कर्म किए फल पाया, कर्म किए फल पाया। तो ये ड्रामा में ऐसा हो गया कि जो बाबा के 108 रतन हैं वो अलग अलग जगह रख दिए बाबा ने। एक जगह नहीं, ऐसे नहीं मधुवन में यहाँ शांतिवन में हो गए, सब जगह। गुजरात में भी 4-5, महाराष्ट्र में 4-5, ऐसे। तो क्या होगा, जहां वो हैं उनके वाइब्रेशंस उस संपूर्ण एरिया के लोगों को मदद करते रहेंगे। मदद कैसी होगी? मान लो भूकंप से एक ऊंची बिल्डिंग गिर गई है जिसमें 1000 लोग रहते हैं। अभी जब बिल्डिंग गिरेगी तो 1000 सारे मरेंगे थोड़ा ही। क्या क्या हाल होगा हम समझते हैं। किसी का हाथ टूट गया, किसी की टांग कट गई, किसी का सिर अलग हो गया, किसी की आंखें फूट गई, कोई जिंदा है लेकिन न मर रहा है, कष्ट पा रहा है। उसकी उनकी मदद होगी कि जो अच्छी आत्माएं हैं, बिल्डिंग गिरते ही सहज भाव से देह छोड़ दी, पता भी नहीं चला क्या हुआ, ये उनकी मदद होगी। तो ये ड्रामा इस तरह से डिजाइन कर दिया गया है, इसको डिजाइन करना कहते हैं। इन 108 रत्नों में पहले 25 रत्न सबसे महान आत्माएं हैं संसार की। ये सब अव्यक्त मूल्यों में है। पहले 25 रत्न, 8 और 17, 25 रत्न संसार की महान आत्माएं, उनकी उपस्थिति बहुत कल्याणकारी होगी। इसी तरह और जो हैं, अब 1008 तक चलें, 108 के बाद 1008, 900 और। ये सब भी बहुत अच्छी आत्माएं हैं। इनमें भी पवित्रता का बल, योग का बल, पुण्य कर्मों का बल रहेगा। जहां जहां ये होंगे वहां थोड़ा एरिया में अनेक आत्माओं को बल मिलता रहेगा। और ऐसे ही आप सभी अपने घरों में हैं, सेंटर्स में हैं, जहां जहां आप होंगे, आपके पुण्यों के आधार पर, आपकी निष्काम सेवा के आधार पर, आपकी योग और प्योरिटी के आधार पर
सेंटर के घर के वाइब्रेशंस वैसे ही बनेंगे, फैलेंगे चारों ओर। ये काम अब अगले समय होना है। तो ये जो 10 साल बीतेंगे अब, इसमें झटके लगेंगे। मैं सुनाया है बहुत लोग तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, बहुत ब्राह्मण बहुत ढीले भी हो जाएंगे। नए नए आएंगे, वो तेज पुरुषार्थ करेंगे। पुराने थक भी जाते हैं पुरुषार्थ करते करते, वो ढीले हो जाएंगे कि हमने तो सब करके देख लिया, कुछ तो होता नहीं है, बाबा तो कुछ करता नहीं हमारे लिए। बाबा की शिकायत करने लगेंगे, बाबा ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। मैं कई बच्चों को देखकर, बाबा के बच्चों को देखकर सोचा करता हूँ, लौकिक में ये होता है ना, माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए जान लगा दी है और बच्चे बड़े हुए, ये कहने में देर नहीं करते तुमने हमारे लिए क्या किया। अब माँ बेचारी लात खा खा के थक गई, गोद में भी लेती थी तो लात मारता था बच्चा ऐसे ऐसे। दूध पिलाया, नहलाया, धुलाया, उसकी गंदगी साफ की। बच्चों को क्या पता, वो सीधा कह देते हैं तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बाबा के बच्चे भी यही कह देते हैं कहीं कहीं उसे, तुम हमारे लिए कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा मदद है उसकी। तो अपनी स्थिति को महान बनाएंगे। सर्वश्रेष्ठ भाग्य लेने का समय है, एकांत में इसका अच्छा चिंतन करना है सबको। ये चिंतन हमारे विचारों को महान करता है, बहुत महान बनाता है। और जिसके विचार जितने महान हैं, वो इस संसार में चारों युगों में उतना ही महान रहेगा। विचारों को महान बनाएंगे। और कैसे बनते हैं विचार महान? ज्यादा सोचने की बात नहीं, स्वमान जितना अच्छा विचार उतने ही महान। मान लो किसी को ये अच्छी तरह समझ में आ गया मैं पूर्वज हूं, सबको नहीं समझ में आता। किसी को समझ में आ गया मैं पूर्वज हूं, मुझे तो सबकी पालना करनी है, मुझे सबको देना है। विचार महान होने लगेंगे। किसी की समझ में आ गया मैं तो विश्व कल्याणकारी हूं, मुझे सबका कल्याण करना है। बाबा ने ये शक्ति मुझे दी है, वो वरदान दिया है, ज्ञान दिया है, उस तरह का योग सिखाया है, मुझे सबका कल्याण करना है। तो हम किसको दुख देंगे, किससे ईर्षा रखेंगे, किसको गिराएं चढ़ाएंगे? हमें तो सबका कल्याण करना है, गिरे हुओं को उठाना पड़ेगा। जो दुखी हैं उनके दुख हरने होंगे, विचार महान होते जाएंगे। कभी कभी बाबा की मुरलियों से हम सूखे हो जाते हैं। मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ। 1-2 दिन पहले हम सब ने मुरली सुनी कि बाबा को शुक्रिया थोड़ा ही देना है, सुनिए, ये तो ड्रामा में मेरा काम है। हमने सोचा बाबा को क्या शुक्रिया देना, जल्दी रियलाइज हुआ, शुरू की बात है, अरे बाबा तो बड़ा है ना, इसलिए कहता है। उसने हमारे लिए जो कुछ किया उसको सच्चे दिल से शुक्रिया क्यों नहीं देना चाहिए? बदल गया। लेकिन मैंने थोड़े ही दिन के लिए आया था मेरे अंदर, कर्मों का फल मैं नहीं देता, ये ड्रामानुसार सबको आपे ही मिलता है। एक सूखापन आया विचारों में, शुरू की बात बता रहा हूं, जल्दी खत्म हुआ, दूसरी बातें आ गई। तो हम ज्ञान की गहराई को समझते चलें, बाबा को सच्चे दिल से शुक्रिया किया करें, प्रकृति को भी शुक्रिया किया करें, पानी को भी शुक्रिया, भोजन को भी शुक्रिया। मैं आपको ये बात सुना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, शुरू करेंगे। ब्रह्मा भोजन सामने आया, बाबा को थैंक्स दें, आप हमें भोजन खिला रहे हैं, अपने घर में भी। प्रकृति को थैंक्स दें, आपने हमें ये कितना अच्छा भोजन प्रदान किया है, बनाने वालों को भी दे दें। बहुत प्यार से बाबा को स्वीकार करा के खाएं, भोजन की कभी कमी नहीं पड़ेगी। बहुत गहरे सिद्धांत हैं। बाबा को शुक्रिया देने लगे, तुमने हमें क्या क्या दिया है, कल सवेरे के योग में करेंगे हम। तो बाबा के प्यार में हम मगन हो जाएंगे।
मन शांत एकाग्र हो जाएगा। बाबा को शुक्रिया देना। किसी ने एक पंजाबी में बहुत अच्छा गीत बनाया अभी अभी, तुम हमारा हाथ न पकड़ते तो हम कहाँ भटकते होते। पहली लाइन है उसकी, मेन लाइन। बाबा हमारे जीवन में ना आता तो हम कैसे होते, हम कहाँ होते। शांति के लिए, सुखों के लिए, खुशियों के लिए रोज भटकते ढूंढते। सवेरे उठते हैं, प्रभु मिलन होता है या नहीं? संसार में कोई ऐसा है जो ऐसा कह भी सके? उठते ही मन मुस्कुराता है हमारा, और जिसका मन उठते ही मुस्कुराएगा उसका भाग्य मुस्कुराएगा। याद रखेंगे, सवेरे के उठने के संकल्प हमारे 84 जन्मों पर असर डालते हैं। उठते ही सुंदर संकल्प किया करें, केवल तैयार होने में न लग जाएं। सुंदर विचार, उठते ही आंख खुली और भगवान से मिलन, उससे गुड मॉर्निंग। वो अपनी किरणें डाल रहे हैं हमारे ऊपर, यहाँ से शुरू करेंगे। सोते हुए बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उठते हुए अगर आप ये शुरू कर दें कि उठे, बाबा को याद किया, गुड मॉर्निंग किया और उसको शुक्रिया करने लगो, आप हमारी जीवन यात्रा में हमारे साथी बन गए। आप खुदा दोस्त बनकर हमारे पास आ गए। आप हमारे घर में मेहमान बनकर आ गए। ये सब मुरलियों में है ना, वहां से नोट किया करो। आप हमारे घर में मेहमान बनकर आ गए। आपको पाकर हम बहुत सुखी हुए। आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद। आपको लगेगा बाबा प्यार से निहार रहा है, उसका प्यार बरस रहा है हम पर, मन एकाग्र हो जाएगा। ये योग को बाबा ने कभी प्रेम योग भी कहा है। भक्ति में भी भगवान से प्यार किया, श्री कृष्ण से, कि ने राम से, लेकिन अब शिव बाबा से प्यार, ये भी योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तुमने हमें सत्य ज्ञान दिया। ज्ञान के बिना कितनी भटकन थी, सत्य की खोज थी, सत्य बहुत दूर था। आप आए, हमें दिव्य बुद्धि प्रदान की, हमारा अंधकार हर लिया, हमें ज्ञान का प्रकाश दे दिया, हमें स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया, सारा ज्ञान दे दिया। आए तो कैसे थे, कहाँ से आए थे, आपको लाखों लाखों बार शुक्रिया। चित्त बहुत अंदर का चैन प्राप्त करेगा। सबको ये पता नहीं कितना गुह्य ज्ञान दिया बाबा ने, सबको नहीं पता है। रोज मुरली में आ जाता है, तुम आत्मा हो। हम कहते हैं रोज क्या, बाबा वही बात कह देता है, पर इसका ही तो पतन चला था 2 युग से। यही तो पतन चला था कि हम आए कहाँ से हैं, मुक्ति होके कहाँ जाना है। बाबा की एक मुरली में है, शायद सुन ली हो या अभी सुनेंगे। मुक्ति धाम से तुम आए, तुम्हारा इतना सुख शांति आनंद था कि वहीं जाने की इच्छा होती थी, इसलिए मुक्ति के प्रयास होते रहे, पर किसी को भी ये पता नहीं चला मुक्ति में जाएंगे कहाँ। सहज ज्ञान दिया, अति सहज। भोली माताएं, बिना पढ़े लिखे लोग भी समझ गए, लेकिन शंकराचार्य को पता नहीं है। आपके गुजरात के स्वामी नारायण के बड़े गुरुओं को पता नहीं है कहाँ है मुक्ति का स्थान। हंसी की बात सुना दूं, मैंने कभी 78-79 में सन्यासियों की सेवा की थी हरिद्वार और ऋषिकेश। एक अनुभव छोटा सा, एक महामंडलेश्वर बड़ा रमणीक था। मैंने पूछा, महाराज क्या लक्ष्य है जीवन का? मुक्ति पाना। बहुत अच्छा, मुक्ति में कहाँ जाओगे महाराज? भगवान के पास। क्या होगा वहां? परम आनंद। मैंने कहा, परंतु आप तो ये कहते हो कि भगवान सभी जगह, हमारे अंदर भी है बाहर भी है, फिर उसे छोड़ के कहाँ जाओगे? अब बेचारा सोचने लगा, बात तो अच्छी पूछी इस लड़के ने, कहाँ जाओगे उसे छोड़ के?
बहुत अच्छा विद्वान था, कहा बेटा इस पे विचार करूंगा। उसने काटी नहीं मेरी बात। तो हम सभी कितने बड़े विशाल सुंदर ज्ञान के अधिकारी बन गए हैं। हमारे लिए ये खेल सी बातें हो गई। परमधाम ठीक है, हमारा घर है, वहां से आए थे, लेकिन सबसे गुह्य बातें हैं ज्ञान की। मन बुद्धि आत्मा में है, ये बहुत गुह्य फिलोसॉफी है। अगर डॉक्टर्स को और साइकोलॉजिस्ट को इसका पता लग जाए तो कई समस्याएं उनके फील्ड की वो हल कर सकते हैं। तो बाबा ने अति गुह्य ज्ञान दिया, इसका सब बहुत चिंतन करेंगे। एकांत में चिंतन का यहाँ अर्थ है उसको याद करेंगे, उसका नशा हो जाए। कितने सरल शब्दों में ज्ञान के सागर ने हमें महान ज्ञान दे दिया है। फिर देखो जीवन कितना आनंदित होता है। अब लास्ट बात आपके सामने रख देता हूं, और ये बात मैं सबको बताता हूं, बार बार कहता हूं, अपने को बताता हूं, रोज जानने की है। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी यहां से, आत्मा से पहले ब्रेन में फैलती है, पूरे शरीर में फैलती है, बाहर फैलती है। इसलिए स्वान के संकल्प जो सबसे महान है, यदि वो हम करेंगे तो पावरफुल एनर्जी ब्रेन को जाएगी। ब्रेन की गति बड़ी सूक्ष्म है, उसमें बहुत सारे केंद्र हैं, उनसे रसायन निकलते रहते हैं, सिक्रेशन होता रहता है। हम बहुत खुशी के संकल्प करते हैं, आनंद के संकल्प करते हैं, स्वाभिमान के संकल्प करते हैं, तो हेल्दी रहेंगे। हमारा ब्रेन फुल हो जाएगा उस एनर्जी से, सारा शरीर हेल्दी हो जाएगा। तो एकांत में सुंदर चिंतन, ये ना सोचना हमारा चिंतन चलता नहीं, बाबा की बातों को याद करना यही चिंतन है। ऐसी सरल इसकी व्याख्या समझ लें। तो एकांत, एकाग्रता और एक व्रत ले लें। मैंने ये दूसरी परिभाषा दी है इसकी, एक कोई पावरफुल व्रत आज ले लेंगे, योग होगा ना, उसमें ले लेंगे, जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा। ओम शांति।